उम्मीद और नाउम्मीद ये दो अहम पहलू है ज़िंदगी के, तो इसमें फ़र्क क्या पाया जाता है? लाइफ तो यूं चलती है जी हाँ, लेकिन आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत अहम होता है आपकी ज़िंदगी के मामलात को सुधारने में और सीधे रास्ते पे ले जाने में। जी हाँ, बस फ़र्क यही है कि एक पॉजिटिव पर्सन जिसकी पॉइंट ऑफ व्यू पॉजिटिव है, यानी ऑप्टिमिस्ट पर्सन है, जी ज़िंदगी की हर चीज़ को वो एक पॉजिटिव नुक्ते नज़र से व्यू पॉइंट से देखता है, जी हाँ, यानी हर चीज़ में अच्छाई की तलाश में जी रहता हाँ। है वो। जबकि पेसिमिस्ट जो होता है हर चीज़ में वो एक जो है ना खराबी ढूंढ के निकालता है और उसका माइंड हमेशा खराबियों की तरफ ही जाता है। नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के तालीमी प्रोग्राम सियासत कैरियर गाइडेंस में आपका इस्तकबाल है और मेरे साथ मौजूद हैं माहिर शख्सियत मोहम्मद सिद्दीक सर। नाज़रीन, हमने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के तहत आपके सामने प्रोग्राम पेश किए हैं, ख़ास तौर पर कम्युनिकेशन स्किल्स में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के तहत मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को जो है इकट्ठा किया है। तो आज भी हम जानेंगे उम्मीद और नाउम्मीद के दरमियान हमारी कशमकश होती है तो वो क्या है और किसमें हम किस तरह काबू पा सकते हैं, उम्मीद से हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं, नाउम्मीदी हमें क्या सिखाती है। तो इसी मौजू के तहत हम आज सिद्दीक सर से बात करेंगे। सर ये बताइए कि उम्मीद और नाउम्मीद ये दो अहम पहलू है ज़िंदगी के, तो इसमें फ़र्क क्या पाया जाता है? नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि जानते हैं आज हम एक अहम टॉपिक लेकर आए हैं जिस पर हम बात करेंगे। ये ऐसे टॉपिक्स हैं दोनों भी जो ज़िंदगी का एक अहम पार्ट ऑफ लाइफ कह सकते हैं, जुज़ो लाइनफिक जिसको कहा जाता है। जी हाँ, और इसमें ज़िंदगी में हर शख्स के एक दो दो पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं। जी हाँ, कोई शख्स सोचता है पॉजिटिव थिंकिंग, जी कोई सोचता है नेगेटिव थिंकिंग, जी जिसको इंग्लिश में पॉजिटिव थिंकिंग ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, ऑप्टिमिज्म कहा जाता जी है, और नेगेटिव थिंकिंग को पेसिमिज्म कहा जाता है। जी लाइफ तो यूं चलती है जी हाँ, लेकिन आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत अहम होता है आपकी ज़िंदगी के मामलात को सुधारने में और सीधे रास्ते पे ले जाने के लिए। जी हाँ, बस फ़र्क यही है कि एक पॉजिटिव पर्सन जिसकी पॉइंट ऑफ व्यू पॉजिटिव है, यानी ऑप्टिमिस्ट पर्सन है, जी ज़िंदगी की हर चीज़ को वो एक पॉजिटिव नुक्ते नज़र से व्यू पॉइंट से देखता है, जी हाँ। यानी हर चीज़ में अच्छाई की तलाश में जी रहता हाँ। है वो। जबकि पेसिमिस्ट जो होता है हर चीज़ में वो एक जो है ना खराबी ढूंढ के निकालता है और उसका माइंड हमेशा खराबियों की तरफ ही जाता है। जी जैसा कि एक फेमस जो है ना, मैं छोटा सा एक प्रॉप भी कहूँगा या जी। कोटेशन कहूँगा जी कि ए पेसिमिस्ट पर्सन ऑलवेज लुक्स डिफिकल्टीज इन अपॉर्चुनिटीज, जी whereas a optimist person looks opportunities in difficulties। जी यानी उन्हें मुश्किलात, अगर अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें भी क्या करता है, उसमें मुश्किलात को ढूंढ के निकालता है। हाँ, पेसिमिस्ट आदमी होता है। जबकि ऑप्टिमिस्ट होता है अगर डिफिकल्टीज भी है ना तो उसमें वो अच्छाइयों को तलाश करके चुन के निकाल लेता है। जी यानी अब ये समझिए कि एक आदमी है, ये साइंटिस्ट है या कोई आदमी है, ये कोई चीज़ ईजाद कर रहा है, यानी दे आर इन्वेंट न्यू साइंटिफिक इवेंट इन्वेंट कर रहे हैं। जी हाँ, दोनों भी कंट्रीब्यूशन जरूरी है जिंदगी के लिए, इंसानों के लिए दोनों का कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है, जी हाँ, दोनों का भी। एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ इसकी। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स प्लेन इन्वेंट करता जी है, हाँ। प्लेन की दरियाफ्त करता जी। है, ठीक है। और एक दूसरा शख्स होता है, उन्हें प्लेन नहीं बल्कि पैराशूट की जो है ना उन्हें इन्वेंट करता जी है। हाँ, बस समझ जाइए आप, इससे इशारा किस तरफ है मेरा। जी हाँ, तो आपके ऊपर है कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। जी तो अब सवाल पैदा होता है कि दोनों में कौन सा अच्छा है, कौन सा नजरिया अडॉप्ट करना चाहिए, जी। उसका बहुत यहाँ पे अहम बात होती है। जी तो अब जहाँ तक आते हैं इसके जो फ़ायदे नुकसानात हैं, मेरे हिसाब से अगर पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है आपका, जी यानी आप ऑलवेज ऑप्टिमिस्ट हैं, जी तो ये ज़िंदगी में बहुत बड़ा आपका पॉजिटिव पॉइंट है। इससे आप कामयाबी से हमकिनार हो सकते हैं। जी यानी आपकी जो ख़ास तौर पे आजकल ज़िंदगी के इतने मसाइल, इतने परेशानियां हो गए हैं, जी तो वैसे में आदमी अगर डिप्रेशन का शिकार होता है जी हाँ, या बहुत वरीज हो जाते हैं, उसके बहुत ही तफक्कुरात में मुब्तला जी, रहता जी है, हाँ। तो उसका बेस्ट इलाज ऑप्टिमिज्म है। जी यानी आप में पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करें तो खुद ब खुद आपकी जो निगेटिव थिंकिंग है वो साइडलाइन हो जाएगी, जी हाँ, आपको परेशानी की ज़रूरत है नहीं इसमें ज़रा। तो ये बहुत अहम है। यानी आप ना सिर्फ इससे आपकी जो साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं उससे भी डील कर सकते हैं, बल्कि एक्सपर्ट्स तो ये कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी थोड़ी तवील भी हो सकती है जी। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा पॉजिटिव अगर है तो। ये बहुत अहम बात है इसमें। जी
और इस सेट के कई फ़ायदे हैं इसमें, नुकसानात इसमें बहुत कम है, नुकसानात बहुत कम होते हैं। जबकि अगर पेसिमिज्म में देखेंगे आप, इन्हें हमेशा ही विल बी वेरी ग्लूमी, हमेशा गम में डूबा, फिक्र में डूबा हुआ शख्स रहता है। अगर कोई अच्छी चीज़ दी भी जाए उसको, तो उसमें क्या करता है, वो निगेटिव चीज़ें तलाश करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर उसको गुलाब का फूल देते हैं, तो वो गुलाब की तारीफ करने के बजाय वो कांटों पे नजर रखेगा। अच्छा, वो बोलेगा कह रही ये तो कांटे चुभ रहे हैं मुझे जी, क्योंकि उसकी नजर सिर्फ कांटों पे है। गुलाब की खूबसूरती, गुलाब की खुशबू पे उसकी नजर नहीं है। आप अंदाजा लगाइए इससे। जी हाँ। अब वही अगर एक ऑप्टिमिस्ट शख्स है, उसको आप देंगे तो बेइंतहा वो तारीफ करेगा, कितना खूबसूरत गुलाब, कैसी खुशबू है, देखिए आप इसकी। इन्हें कांटे उसको नजरअंदाज कर देगा, उसको मालूम है कांटे भी है, मगर उसको जो है ना वो साइडलाइन कर देगा, बोला है कि नहीं नहीं वो तो जहरीली चीजें हैं, उसकी कुछ अहमियत नहीं है। लिहाजा हमेशा ऑप्टिमिस्ट शख्स की बहुत अहमियत होती है, और ये जिंदगी के चैलेंजेस से लड़ने के काबिल होता है वो शख्स जिसमें पॉजिटिव पॉइंट ऑफ थिंकिंग उसमें होती है। जरा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ ना। और हर लम्हे, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे जॉब की जगह हो, हर जगह आपको ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे आपको डिसाइड करना होता है। लेकिन अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा अगर पॉजिटिव रहा, तो आप में लड़ने की ताकत खुद ब खुद आ जाती है, सलाहियत पैदा हो जाती है। उसको इंग्लिश में रेजिलियंस कहा जाता है। रेजिलियंस का मतलब है कि यू आर फ्लेक्सिबल, आप फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब आप अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। और ऐसा शख्स ही जिंदगी में कामयाब होता है। आपको ख़त्तई तौर पे पेसिमिज्म को करीब आने देना नहीं चाहिए, तो आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। देखा नाज़रीन कि उन्होंने बताया कि उम्मीद और नाउमीद के दरमियान में जो फ़र्क पाया जाता है वो आपकी सोच और फ़िक्र का है। यहाँ पे मिर्ज़ा गालिब का वो शेर मुझे याद आता है, कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। ऐसे हालात में अगर उम्मीद और नाउमीद के दरमियान में सबसे अहम मसला आता है वो सब्र का है। तो सर, दोनों के दरमियान में हम देखते हैं, जो हमें चाहते हैं कि जो भी हम काम करें उसका नतीजा बरामद हो, ये जल्द से जल्द मिले, लेकिन सब्र नहीं रखा जाता है। ये भी एक बहुत अहम एलिमेंट है, खासतौर पे आजकल की एक नई जनरेशन का एक थोड़ा सा एक ड्रॉबैक मैं कह सकता हूँ कि उनको चाहिए ना हर चीज़ इमीडिएट चाहिए। जी हाँ, हर चीज़, उसमें पेशेंस, सब्र नाम की चीज़ नहीं है। सब्र करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो याद रखिए, अगर जब आप सब्र नहीं करेंगे तो आपको जो है ना, जो रिजल्ट है, जो भी आपके टारगेट है रखे हुए सेट करें, वो हासिल नहीं हो सकते। आपको सब्र करना, पेशेंस पैदा करना है, वेट करना है, और उसके बाद ही आपको सही फल मिलेगा। ये जो है ना ड्रॉबैक हम कह सकते हैं, ये एक इंसान की एक वीकनेस या साइकोलॉजिकल वीकनेस बोल सकते हैं कि वो हर चीज़ को जल्द से जल्द चाहता है। लेकिन जल्दबाजी में जो है ना चीज़ें नहीं मिलती हैं। ये ज़िंदगी का उसूल है कि आपको यू नीड सम टाइम एंड सेक्रीफाइसेस एंड यू हैव टू वेट फॉर दैट वन, देन रिजल्ट विल कम। सर, एक सवाल यहाँ पे मैं जोड़ूंगा आपके साथ कि जैसे कि हम नाउमीदी की बात करते हैं, एक छोटी सी मिसाल के ज़रिए मैं बताना चाहूँगा आपको कि उसके पर आप एलॉबरेट भी कर सकते हैं। अगर हम किसी को कॉल करें, वो इमीडिएटली रिसीव ना करे, बल्कि 1 घंटे के बाद अगर कॉल बैक करे, तो वहाँ पे हमारा जो रवैया है बदल जाता है, हमारा डिप्रेशन बढ़ जाता है, हमें वो प्रेफरेंस नहीं दे पाते जो हम देना चाहते थे। ठीक है, हो सकता है बिजी होगा, हाँ, ही मे बी ड्राइविंग, वो गाड़ी चला रहा होगा कोई अहम काम से, थोड़ा वेट करिए, वो कॉल बैक करेगा। और जब वेटिंग के दौरान में आपके जो जहन में ख्यालात आते हैं, वो पॉजिटिव आना चाहिए। आप ये ना सोचे कि अरे कहीं एक्सीडेंट तो नहीं खा गया गाड़ी चलाते चलाते। नो, आपको जरूरत नहीं है सोचने की। ये सोचिए कि वो सेफ तरीके से डेस्टिनेशन पे आ जाएगा। हो सकता है ड्राइविंग कर रहा हूँगा, इसे सेफ ड्राइविंग की आप ख्वाहिश करिए, तो वहीं पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू, जहन की आपकी कैफियत मालूम हो जाती है कि आप क्या सोचते हैं। तो आप वेट करिए, सब्र करिए, उसके बाद एकदम कंक्लूजन पे मत जाइए। आपको क्या मालूम क्या हो रहा है जाना। तो ये बहुत अहम चीज़ में होती है। सर, अब इसी के जवाब में मैं एक सवाल करूँगा आपसे कि उम्मीद और नाउमीद के अंदर जो फ़र्क पाया जाता है, तो नुकसानात कितने हैं, फ़ायदे कितने हैं? जी हाँ, अगर देखा जाए, अगर आप रेशियो अगर देखें तो फ़ायदे ज़्यादा हैं और नुकसानात कम है इसके। आप बोलेंगे सर आप थोड़ा सा नुकसानात का भी यहाँ पे रखे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। यस, ऑफ कोर्स आपको रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई जो है ना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ, तो ठीक है, आप सोचिए आपको बेनिफिट ही होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा रेशियो उसमें अपने नुकसान का भी रखें आप, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर आप जो है ना गिर जाएं, अगर लॉस हो जाए, तो आप उसको बर्दाश्त कर सकें। अब पूरा 100% आप उसमें बेनिफिट की मत सोचिए। आप एग्जाम दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम दे रहे हैं, आपको उम्मीद है कि आप पास हो जाएंगे। एक थोड़ा सा 10% थोड़ी गुंजाइश रखिए, इफ आई फेल, तो वहां पे बैलेंसिंग बराबर होंगी। खुदा ना खास्ता अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप मैनेज कर ले सकते उसको। और एक चीज इंपॉर्टेंट इसमें देखिए, मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा इसमें
अच्छा, अगर आप अच्छा, इसकी पहचान कैसे होती है मैं बताता हूँ जी, आपको। बताइए। एक्चुअली पहचान कैसा होती है इसकी, ये जी। शख्सियत की। फॉर एग्जांपल आप एग्जाम देते हैं, हाँ आप एग्जाम दिए, मैथमेटिक्स का एग्जाम दिए, मैथ्स का आप एग्जाम दिए और आप उसमें फेल हो गए, जी ठीक है, फेल, और अनफॉर्चुनेटली आप फेल हो गए जी हाँ, मैथमेटिक्स के fail हो एग्जाम गए। में जाना। तो अगर ऑप्टिमिस्ट शख्स है, पॉजिटिव थिंकिंग वाला, तो उन्हें ये सोचेगा कि मैं जो है ना मेहनत बराबर नहीं किया, हालांकि मेरे को अच्छे उस्ताद अवेलेबल थे, सब थे, मैं टाइम यूज में नहीं किया, अगर मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगा तो जरूर कामयाब होऊंगा, ये सोचेगा। जी हाँ। कौन? ऑप्टिमिस्ट शख्स सोचेगा, Optimist। जिसकी पॉजिटिव थिंकिंग है जो है ना, जी इज वेरी गुड, जी। वेरी गुड जी। थिंकिंग। ओके, मेहनत नहीं भी कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा। जी अच्छा, वेरेस पेसिमिस्ट क्या सोचेगा, जिसकी जी। हमेशा निगेटिव थिंकिंग रहती है, हाँ उन्हें क्या सोचेगा, हाँ मैं फेल हो गया, इट्स वेरी बैड लक, ठीक है, और मेरे को तो सारी चीज़ें मुहैया थी, ट्रेनिंग थे, अच्छे उस्ताद थे, सबके साथ था जी मैं करा, ठीक है, मेहनत भी करा मैं जी। सारा, उसके बावजूद मैं फेल हो गया। जी तो उन्हें ये सोचेगा मेरे में सलाहियत नहीं है, जी इसलिए मैं फेल हो गया। हाँ। यहीं पे आके आपको पता चल जाएगा कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। जी जबकि पहले वाला ये बोल रहा कि भाई नहीं नहीं, मेरे पास तो सलाहियतें हैं काफ़ी, जी मैं मेहनत नहीं करा इसलिए फेल हो जी। गया। जबकि इन्हें क्या बोलेगा, नहीं नहीं मैं सब ट्राई कर लिया, सब कर लिया, नहीं है मेरे में कैपेसिटी है ही नहीं। यानी अपने आप में हार है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पेसिमिस्ट की निशानी है। मैं आपको बेहतरीन इंडिकेशन यहाँ पे दे रहा हूँ कि कैसा आप पहचानेंगे वैल्यू देना। बस इतना सा नाजुक सा फर्क है, लेकिन बहुत अहम फर्क है ये। जी सर, इसमें हम देखते हैं कि नज़र एक रहती है और नज़रिए अनेक होते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी मिसालें भी हमारे सामने हैं। अगर हम लोहार को देखें तो वो बार बार लोहे को गर्म करके हथौड़ा मारता है, एक सांचे में डालता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक सुनार है जो नाजो नज़ाकत से जो है खूबसूरत चीज़ बनाता है। बिल्कुल। ये देखिए, यहाँ पे वही बात हुई ना कि देखिए, अब आप अगर कोई चीज़ में फेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, तो आप उसको ट्राई करके हासिल करें। अब्राहम लिंकन, जी 16% ऑफ द यूएस से अब्राहम लिंकन की मैं बात कर रहा हूँ जो है ना, कि अल्टीमेटली ही बिकम वेरी ओल्ड एक्चुअली। तो वो तकरीबन 3-4 दफ़ा वो नाकाम हुए, अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़े, वो नाकाम हुए, एट लास्ट जो है ना ही वॉज ए विनर। जी उन्होंने बैठ गए ने, अरे मैं नहीं हो सकता बोले, हालांकि उम्र बढ़ गई थी काफ़ी, मगर उसके बावजूद भी तीसरे या चौथे अटेम्प्ट में वो फिर से यूएसए के प्रेसिडेंट बने। 16% की बात कर रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली उनको कत्ल कर दिया गया, वो अलग बात है। लेकिन जो यानी स्ट्रांग विल का आदमी होता है, वो हिम्मत हारने वाला नहीं होता है, आसानी से हिम्मत नहीं हारता। जी हाँ। चाहे कितनी भी बात मुखालिफ उसकी आ जाए, हवा उसके खिलाफ चले, हालात कुछ भी हो, उन्हें हार मानने वाला नहीं होता, वो बराबर अटेम्प्ट करते रहता है। जी हाँ। तो यहाँ पर पेसिमिज्म बिल्कुल आप हटा दीजिए, ऑप्टिमिज्म यहाँ पे अहम रोल अदा कर सकता है, याद रखिए। तो हम बात करेंगे पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म के दरमियान में जो फ़र्क है, वो फ़र्क हमारे तौर पे कैसे हम एक्सेप्ट करें, बल्कि हमें ट्राई करके हम जो है सक्सेस भी पा सकते हैं। हमें अक्सर देखने में आता है कि जहाँ हम देखते हैं तो हमें समझ में भी आता है कि चूंटियाँ जो छोटी सी मखलूक है, लेकिन वो कोशिश करते हुए आगे बढ़ती है और पत्थर को भी अपने वजन से ज़्यादा उठाती है और आगे तक पहुँचाती है। तो सर, जब हम हिम्मत वाली बात करते हैं, मेहनत वाली बात करते हैं, हौसले वाली बात करते हैं, तो हम एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि आप आदी नहीं है। जी। पहले आप आदत तो डालिए, हाँ, हार्डवर्क की, हौसले की, पेशेंस की, सारी चीज़ों की, डिसिप्लिन की आदत डालिए, तो आपको जो है ना कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जी। आप आदत नहीं डालेंगे, खाली तकिया करके बैठेंगे इस पे, तो आपको कामयाबी कैसा मिलेंगी? खाली सोचते रहेंगे आप, नहीं, आपको प्रैक्टिकली आपको बनना पड़ेगा ना वैसा, उतना वक्त देना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, डिसिप्लिन लाना। जिंदगी में कई चीज़ें होती है जब जाके कामयाबी मिलती है। खाली आप ख्वाहिश करने से कामयाबी नहीं मिलने वाली आपको। आपको प्रैक्टिकल लाइफ में उतरना होगा, उतर के आपको फाइट बैक करना होगा, फाइट करना होगा हालात से आपको। जी हाँ। तो जरूर आपके साथ कामयाबी होगी, और जिसमें साथ साथ ऑप्टिमिज्म का भी रोल चाहिए आपको। सर, एक और एक मिसाल मेरे सामने आ रही है कि अगर मैं उसका खुलासा आपसे मांगूँ तो आप, मुझे उम्मीद है कि अच्छी तरह से उसकी जो रहनुमाई करेंगे। अक्सर नौजवान बच्चे जो है जिम ज्वाइन करते हैं, अपनी बॉडी को डेवलप करने के लिए मल्टी विटामिन भी लेते हैं और हर रोज़ चेक करते हैं, उसके बाद एक शेप आता है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। ये बिल्कुल ये एक ऐसा टेम्पररी बुखार की तरह है ये जी, जिससे कोई फायदा नहीं है बल्कि नुकसान होने वाला है। जी। आपको जैसा कि मैं पहले कहा कि आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा, हर चीज़ की जो है ना सक्सेस
फुल होने के लिए जी आप बेसब्री से बोलेंगे मैं रातों रात बन जाऊंगा, जी। क्योंकि कई स्टेरॉइड्स वो अवेलेबल हैं जी हाँ जिससे आप करते जाइए, थकते नहीं, जी। अल्टीमेटली जो है ना किडनीज फेल हो जाएंगे, मर जाएंगे आप। जी हाँ तो ये रात का बुखार होता है खाली शो अप करने के लिए, बॉडी को दिखाने के लिए, जिसका कोई फायदा नहीं है, बल्कि उल्टे इसके नुकसानात हैं। जी आपको बिल्कुल उधर जाना भी नहीं चाहिए, कभी पलट के देखना भी नहीं चाहिए। जी अदरवाइज आप देख रहे हैं कई अनटाइमली डेथ जो हो रही जी हाँ, है जी ना हाँ। 40-50 के अंदर जी। खत्म हो जा रहे हैं। क्यों? जी। क्योंकि ये लोग जो है ना कई केमिकल्स वगैरह ले रहे हैं, कई जी। फूड बोल के वो लोग देते हैं, तो इसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए जी। और मेहनत करिए, थोड़ा सा वेट करिए, आपको जरूर उसका रिजल्ट मिलेगा, फल मिलेगा। सर, इसी के दरमियान एक सवाल पैदा होता है कि हम डिप्रेशन का शिकार होते हैं और हमें हर तरफ नाउमीदी नज़र आती है, तो हम जो मकसद के तहत काम करते हैं तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं और ये नाउमीदी हमारे अंदर जो है हमें कैद कर देती है। हाँ, डिप्रेशन का एक्चुअली देखा है मुनीर, इंशाल्लाह मैं हुआ तो नेक्स्ट कोई एपिसोड में मैं डिटेल इस पर बात करूंगा। जी ये हाँ, बहुत बड़ा बिल्कुल, टॉपिक है, बिल्कुल। जो एक साइकोलॉजिकल बीमारी है। जी हाँ। डिप्रेशन पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। लेकिन मैं इन शॉर्ट ये कहना चाहता हूँ, डिप्रेशन क्यों होता है? जी डिप्रेशन क्यों होता है कि आप कभी कामयाब हो जाते हैं, ठीक है, जी। कोई चीज़ एक आपको मिल जाती है, तो आप बहुत सारी तौक़ुआत लगा के बैठे हुए रहते हैं। हाँ यानी ढेर सारी तौक़ुआत आप लगा के बैठते हैं कि नहीं, अब मेरे को ऐसे ही चलते रहेगा, मेरा ऐसी में कामयाबी मिलते रहेंगी। लेकिन हालात हमेशा एक सा नहीं रहते। नहीं रहते, तो बिल्कुल। अचानक से आप नीचे गिर जाते हैं, हाँ आपको काम नहीं मिलता, तो आप में एकदम से निगेटिव फीलिंग्स आना शुरू हो जाती है। वहीं से शुरुआत होती है पेसिमिज्म की। जी अल्टीमेटली लास्ट स्टेज उसका होता है डिप्रेशन। जी हाँ इट्स ए वेरी डेंजरस, जी। वेरी डेंजरस लास्ट स्टेज। तो डिप्रेशन क्यों आता है? यही वजह कि आप तौक़ुआत बहुत सारे लगा के बैठे हुए हैं, ढेर जी हाँ। सारी, उसमें से अगर आप ना उतरे, तौक़ुआत पूरे ना हो, तो आप सीधा सीधा आप चले जाते हैं डिप्रेशन। जी तो वो बहुत खतरनाक एक इसलाई की बीमारी, इसका इलाज भी है, ऐसा नहीं कि इलाज है इसका, इसकी काउंसलिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। सर, अब ये बताइए कि पॉजिटिव थिंकिंग के लिए, ऑप्टिमाइज होने के लिए हमें क्या तरीका अख्तियार करना चाहिए? क्या हमारे अंदर हैबिट्स होना चाहिए? क्या अभी तहम्मुल होना चाहिए? सिंपल टेक्निक इसकी कुछ भी नहीं है। हर चीज़ को पॉजिटिव लीजिए। जी जिंदगी की हर चीज़ को, हर लम्हे को, हर घड़ी को, हर कोशिश को आपकी जी हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग से देखा करिए। किसी से बात भी करे तो पॉजिटिव थिंकिंग, और उसकी जो है ना सामने वाला अगर है उसका पॉजिटिव थिंकिंग को आप लीजिए, निगेटिव को छोड़ दीजिए। जी ये जिंदगी का उसूल बना लीजिए कि हर जगह, हर शख्स हो, चाहे आपका कोर्स हो, कोई आदमी हो, हर जगह आप जो है ना पॉजिटिव चीज़ों को अपने गले लगाएं, जी निगेटिव को छोड़ते जाएं, क्योंकि आपको निगेटिव भी मिलेंगे, पॉजिटिव भी मिलेंगे। जी उसके आप नुकसान क्यों ढूंढ रहे हैं भाई? जी हाँ, बिल्कुल। आप फायदे ढूंढिए ना, जी नुकसान को उठा के फेंक दीजिए आप, जी तो खुद ब खुद ये आप में हैबिट डेवलप हो जाएंगी और आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा जो है ना ऑप्टिमिज्म रहेगा। सर, अब हमारे कुरान शरीफ में भी ये बात वाज़ेह तौर पर कर दी गई है कि नाउमीदी कुफ्र की अलामत है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स यही पॉइंट है, उसमें भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमेशा नाउमीद नहीं रहना चाहिए जी आपको, हाँ, उम्मीद रखना चाहिए। बिल्कुल। आप मेहनत करिए, अल्लाह पे भरोसा करिए, कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। नाउमीदी फिर वही अल्टीमेटली वो डिप्रेशन में चले जाते हैं हम जी। जान। उसी पॉइंट की तरफ इशारा है जो कुरान में आप जिक्र किए हैं जो बार बार। आपके ऊपर है, आप कैसा लेते सिचुएशन को, आपके ऊपर डिपेंड है। यकीनन इन तमाम सवालात की बुनियाद ये है कि नाउमीदी कुफ्र है। अगर आप नाउमीदी में गिरे हुए हैं तो उम्मीद है कि आप जो है पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाएं, तभी आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। तारीख़ में कई ऐसे औराक में आप देखेंगे उन लोगों के नाम दर्ज हैं जिन्होंने मेहनत की है, कोशिश की है, कामयाबी हासिल की है और दुनिया में उनका नाम हुआ है। नाउमीदी से कोई वाबस्ता नहीं है हमारा, उम्मीद से हम रहें तो अभी ज़िंदगी हमारी रोशन होगी, बल्कि आने वालों के लिए भी एक मिसाल बन जाएगी। तो सर, अब हम लास्ट सेशन में आए हैं कि जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स में जो ग्रामर है इंग्लिश को लेकर, उसका जो कंटिन्यूस क्या है, जो लास्ट टाइम था उसके कंटिन्यू करें। उसी का कंटिन्यूशन करूंगा मैं। इन शॉर्ट में आपको, मैं टेंसेस पे बात कर रहा जी था। हाँ। अब लास्ट प्रेजेंट का जो चौथा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। जी। इसका एक ही यूसेज है, ये टेंस एक ही जगह यूज होता है। यानी मैं दोनों में भी कहूँगा, इंग्लिश उर्दू में, एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट बट स्टिल कंटिन्यू। जी। एक ऐसा काम आपका, ऐसा फेल जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी जारी है और आपको नहीं मालूम है कि कब तक चलेगा। इसका एक ही अहम यूज है इसका, जी। इससे हट के कोई दूसरा यूज इसका नहीं है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसके स्ट्रक्चर के लिए आप जो है ना, अगर सिंगुलर होता है सब्जेक्ट तो इसके लिए हैज बीन लगाएंगे और वर्ब का फॉर्म आईएनजी आएगा, क्योंकि एक्शन कंटिन्यू है। अगर कोई सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, तो उसके साथ आएगा हैव बीन लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म यूज होगा। फॉर एग्जांपल जो है ना, वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट पर्सनालिटी डेवलपमेंट फॉर लास्ट 1 आवर। हम डिस्कस कर रहे हैं, ये पता नहीं कितनी देर चलेगा, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं आपको, ठीक है। ही हैज बीन डिस्कसिंग अबाउट द पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ओके, ही हैज बीन डिस्कसिंग अबाउट द ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म फॉर लास्ट 2 आवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर है और इसका यूसेज है, और यूसेज बहुत अहम है इसका। कई लोग स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इसका यूसेज मालूम ही नहीं है, लेकिन बहुत सिंपल सा यूसेज बता दिया हमें। एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट बट स्टिल कंटिन्यू। इसमें हैज इन
हैज बीन यूज होगा और आईएनजी फॉर्म तो आना जरूरी है, क्योंकि आपका एक्शन जो है कंटिन्यू है, आईएनजी लगाना जरूरी है आपको वर्ब के साथ। और सिंगुलर अगर है हैज बीन, प्लूरल अगर है हैव बीन लगाएंगे, सिंपल फॉर्मूला और कुछ भी नहीं इसमें। तो नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम के तहत हमने मुख्तलिफ सवालात किए, आप तक मालूमात पहुँचाई है, ख़ासकर कम्युनिकेशन स्किल्स में अंग्रेज़ी की जो अहमियत होती है, उसका जो स्ट्रक्चर है ग्रामर का वो क्या है वो आप खुद जान चुके हैं। मज़ीद आपको कुछ सवालात है तो इनबॉक्स में ज़रूर दें, उस पर हम जो है प्रोग्राम बनाएंगे। और आपको इंग्लिश के लिए जो इम्प्रूवमेंट होना है, कुछ तरह के नोट्स होना चाहें तो वो भी हमारे इनबॉक्स में दें, वो भी आप तक हम पहुँचा देंगे। फ़िलहाल मोहम्मद मुनीर को और माहिर शख्सियत साद मोहम्मद सिद्दीक़ सर को इजाज़त दें। देखते रहें सियासत प्रोग्राम सियासत कैरियर गाइडेंस। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।